नमस्कार बच्चों, कक्षा 11 के लिए हम फिर से एक नया चैप्टर लेकर के उपस्थित हैं, जिसका जो अगर हम स्वपोषण कहें तो भी सही है और प्रकाश संश्लेषण कहें। थोड़ा सा बताया गया था लेकिन उतना नहीं बताया गया था। काफ़ी लंबा चैप्टर है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो हम एक एक करके आपको बताते रहेंगे। अच्छा, इतना तो हम जानते हैं कि संसार में जो पादप है वही जो है स्वपोषी हैं, यानी हरे पादप वही स्वपोषी हैं जो कि सूर्य के किरणों को ट्रैप करके जो है भोजन का निर्माण करते हैं। और इस प्रक्रिया को हम फोटो यानी प्रकाश और सिंथेसिस अर्थात संश्लेषण की संज्ञा देते हैं। तो अब अगर हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण में परिभाषा की बात करें तो परिभाषा सीधा सीधा यह है, प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश की उपस्थिति में या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल और पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल के द्वारा ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जो है जल के निर्माण की प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगर हम वो देखें तो 6CO2 प्लस H2O लाइट और क्लोरोफिल बना क्या? 6O2 प्लस C6H12 और O6 बना और प्लस H2O बना। अब H2O यानी 6 दूनी 12 हो गया और ये 12 दूनी 24 हो गया। तो 24 इस आधार पर 6 कार्बन हो गए, 12 ऑक्सीजन हो गए, 12 नहीं 12 दूनी 24 ऑक्सीजन हो गए। इस आधार पे क्लोरोफिल ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है। और यह प्रक्रिया कहाँ होती है ये पहले जान लीजिए। पौधों की पत्तियों में जो कोशिकाएं होती हैं और कोशिकाओं में एक विशेष अंग होता है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपको बताया गया कि क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना पाए जाते हैं। ग्रेना जो थैलेक्वाइड के बने हुए होते हैं, थैलेक्वाइड में क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि जो पौधे की कोशिका का क्लोरोप्लास्ट होता है उसे हम रसोई घर या भोजन निर्माण का स्थान मान सकते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट भोजन के निर्माण का स्थान या जो है रसोई घर माना जा सकता है। अब यूं कहें कि क्लोरोप्लास्ट रेस्पिरेशन की तरह 2 चरणों में संपन्न होता है। पहला तो है जिसे हम प्रकाशित अभिक्रिया कहते हैं, प्रकाशित अभिक्रिया, और दूसरा है अप्रकाशित अभिक्रिया। अप्रकाशित अभिक्रिया प्रकाशित अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है और अप्रकाशित अभिक्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है। आज हम प्रकाशित अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। प्रकाशित अभिक्रिया भी काफी लंबी है, आज पूरी चर्चा नहीं हो पाएगी। केवल हम आपको प्रकाशित अभिक्रिया के आउटलाइन के बारे में बताएंगे। कल इसके बारे में जो सिस्टम है PS1 सिस्टम, PS2 सिस्टम, इसके बारे में हम बताएंगे। तो आज केवल इतना ही जान लीजिए, प्रकाशित अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है जिसमें प्रकाश सूर्य के प्रकाश का क्लोरोफिल के ग्रहण करता है। क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन
उत्तेजित होकर के जल के अणुओं को तोड़ देते हैं, जिससे ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है और बचा हुआ जो हाइड्रोजन और OH आयन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के ग्लूकोज का निर्माण करता है। ये अप्रकाशित अभिक्रिया में, और पुनः जो जल टूटता है उसमें कंडेंसेशन की प्रक्रिया के द्वारा जल का निर्माण होता है। ADP से ATP का निर्माण होता है और NADPH से हाइड्रोजन मिलता है तो NADPH2 का निर्माण होता है। तो इस तरह से प्रकाशित अभिक्रिया में क्या क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है, जल बनता है, और ATP से ATP का निर्माण होता है, NADP से NADPH2 का निर्माण होता है। ये अभिक्रिया, इस अभिक्रिया के लिए दो सिस्टम है जिसे हम PS1 सिस्टम, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 कहते हैं। कल आपको फोटो सिस्टम 1 और 2 के बारे में बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।